हाँ, देखो ना, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड गैप। तो आपका जो टॉप लेवल ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड का एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाता है? एनर्जी बैंड कहलाता है। अब ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पर फिर हम कैटेगराइज करते हैं इसको, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को। ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सारा आगे की कहानी इसी से है हमारी। देखो, ये एनर्जी बैंड गैप में क्या फर्क पड़ता है। तो कोई भी मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, ये डिसाइड उसके एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू से ही होता है। जैसे सबसे पहले मैं कंडक्टर का केस बता रहा हूँ। आपको समझ में आ गया एनर्जी बैंड किसको बोलते हैं मटेरियल में, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, और एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, ये डिफरेंस या तो बिल्कुल बहुत ही टेंडिंग टू जीरो होता है। ठीक है, और या फिर ये ओवरलैप ही कर जाते हैं बेटा कंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी मटेरियल, ध्यान से सुन लीजिए, कंडक्टर होगा या नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर, ये डिसाइड करेगा उसके वैलेंस बैंड में सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। समझ रहे हैं? अगर रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, वो तभी होगा जब ये बैंड गैप बहुत कम होगा। तो रूम टेम्परेचर पर ही सफिशिएंट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है कि वो कंडक्टर है। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू इसमें या तो बिल्कुल जी, अप्रोक्सीमेटली जीरो, या एग्जैक्टली जीरो। ईजी से डिनोट कर रहा हूँ बैंड गैप को मैं, ईजी से। तो वो मटेरियल क्या बन गए, वो कंडक्टर बन गए बेटा, जिनका एनर्जी बैंड गैप या तो खत्म हो गया या बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, केस नंबर टू देखिए आपका, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में क्या होगा आपका, सेमी कंडक्टर में ये बैंड गैप जीरो नहीं होता है बेटा, स्मॉल होता है। बट किस रेंज में होता है, देखो आप, अगर आपका ये बैंड गैप किसका, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के टॉप लेवल और कंडक्शन बैंड के बॉटम मोस्ट लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है, ध्यान से याद करते चलेंगे, बिल्कुल अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में। ठीक है ना, नहीं तो फिर लटकाए घूमते रहेंगे तो एंड तक कोई पढ़ के नहीं जाता है बेटा। इसलिए कह रहा हूँ अभी ध्यान से सुनिए, ट्रांजिस्टर तक पूरा करा दूंगा मैं आपको, और लॉजिक गेट भी करा दूंगा पूरा। ये बहुत ही आने वाली चीज़ें हैं, मतलब पिछली बार कम आई है, बस इस बार 2 पेपर में या 3 पेपर में ही आई है। सेमीकंडक्टर कईयों में बिल्कुल गायब था। हाँ, तो एक बात और बेटा, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स हमको नहीं आती, तो बिल्कुल वैसी फीलिंग से समझ में नहीं आता है, जिस तरह से बोल रहा हूँ ऐसे याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हर चीज़ का रीज़न जानना चाहेंगे तो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, अपन को आइडिया नहीं है उसका। ठीक है ना, तो इसलिए आपको जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में याद कर लेंगे, एकदम पूरा फीलिंग से, जैसे अब तक फिजिक्स पढ़ी है वैसे इसको नहीं पढ़ सकते हम। ठीक है ना, इसलिए इसको एडवांस में रखा भी नहीं गया है, ओनली फॉर मेंस एंड बोर्ड है, इसी वजह से। एक बच्चा कर रहा था इस बार एडवांस में, सेमीकंडक्टर के डाउट पूछ रहा था एडवांस के पेपर के पहले, मेन हो चुका था। ठीक है ना, तो आप लोग से ऐसी गलती नहीं हो जाए, इसलिए मैं पहले ही लिख के भेजूंगा जल्दी वो सारे टॉपिक जो आपको एडवांस में बिल्कुल नहीं पढ़ने। वो डाउट पूछ रहा था मेरे से 3 दिन पहले एडवांस का, पागल हो गया तो क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के पीछे पड़ा था। इंसुलेटर देखो, इंसुलेटर कैसा होता है कि आपका इसमें एनर्जी बैंड गैप और जीरो से थोड़ा ज्यादा, मतलब 1.7 उसके करीब होता है, 0.7 0.8 से लेकर, रफली बता रहा हूँ मैं, आप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो आपका वो क्या कहलाता है, सेमी कंडक्टर कहलाता है। और इंसुलेटर में ये बैंड गैप क्या होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया अगर। ठीक है, अगर ये एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस, ये इसका लोअर एनर्जी लेवल, इसका टॉप एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, वैल्यूज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इंसुलेटर। और जैसे मैं बताऊं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दो पढ़ेंगे हम बहुत ज़्यादा।
तो जर्मेनियम का जो बैंड गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन का ईजी वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये प्राइमरी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। ठीक है। तो अगर आप इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाते, इम्प्योरिटी जानबूझ के ऐड करेंगे, वो भी देखेंगे क्यों करेंगे। अगर आपने इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं करी है, ठीक है, बिल्कुल जमीन से जैसे निकले वैसे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब कुछ भी पढ़े इसके बारे में, हम पहले ये पता होना चाहिए कि बैटरी लगाने पर क्या होता है। ये काम वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आना है, करंट ही चलना है। ठीक है ना। ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें जो बैटरी से आप करंट तो चलाओगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए इसमें करंट कैसे चलता है। कंडक्टर तो आप बहुत सुन चुके हो, रेजिस्टेंस पता है, V इक्वल टू आई आर, बहुत ही पढ़ चुके हो कंडक्टर की कंडक्टेंस के बारे में। आपको पता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं। ठीक है। बट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उतने भी फ्री नहीं है। इनमें कंडक्शन प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है। पढ़ना बाहर है क्या? अरे, हेलो। हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है बेटा, मैं एक रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, देखो आप कोशिश करो। अभी क्वेश्चन पे, हाँ क्वेश्चन पे आऊंगा, उससे पहले भी आ गए तो अच्छी बात है। ठीक है। चलो। हाँ ओके। हाँ, तो ये आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा? इंट्रिंसिक वही होते हैं आपके जो प्योर जमीन से निकले, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे। ठीक है। तो इनमें कंडक्शन प्रोसेस डिफरेंट होती है बेटा इनकी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन प्रोसेस वैसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे मटेरियल में घूमने के लिए, जैसे कि कंडक्टर में होता है। ठीक है। तो बोर्ड में तो कैसे लिखना है वो तो मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है बिल्कुल आपको। बट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो आप, सिलिकॉन से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टेंस कैसे होती है। तो सिलिकॉन क्या होता है आपका, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बो करके, चार साथ में जो सिलिकॉन के और एटम है उन सबके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है बेटा, इस तरह से। बताओ तो इसमें कैसे बॉन्ड होते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन। तो आपको लिखना ऐसे है, पूरा बोर्ड में हो तो पॉइंट वाइज मैंने बता रखा है क्या है उन पॉइंट्स में, वो मैं बता रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेन करने को आता है कि आप कंडक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन करिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्शन प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्शन प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए बेटा ये। ठीक है ना। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। सब कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही थर्मल एनर्जी की वजह से, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर ही थर्मल एनर्जी की वजह से ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसका जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना। थर्मल एनर्जी की वजह से एट रूम टेम्परेचर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते रहते, चलता रहता है, मटेरियल में ब्रेक हो गया तो वहां से क्या फ्री हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या निकलेगा इससे, इससे एक तो होल निकलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी, और एक जो बाहर जाएगा वो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हर एक बॉन्ड के ब्रेक होने से आपका एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है। होल का मतलब क्या है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है। और वहां पर जो बैटरी आप लगाओगे तो उससे करंट चलेगी। ठीक है। तो थर्मल एनर्जी की वजह से, बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और वहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है। अब सही चीज तो वैकेंसी है, उसका नाम क्या रख देते हैं, होल बोल देते हैं उसको। ठीक है। तो कहाँ चले गए आपकी ये इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ चला जाता है आपका, कंडक्ट उसमें, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया बेटा। ठीक है। और अब आपने एक्सटर्नल फील्ड अगर लगाया, देखो आप, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड आप लगाते हो तो क्या होगा, ये जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है ये तो वैसे ही मूव करेंगे जैसे कंडक्टर वाले करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप करेंगे, आई ई डेवलप कर लेंगे। तो आई की डायरेक्शन, ये आपका आई नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले जाएंगे और अपने अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी करंट फॉर्म करेंगे, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। देख लो बेटा एक बार, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन से होंगे, इनके जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो तो वैसे ही है जैसे कंडक्टर में होते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कंडक्टर में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने लग जाते थे। ठीक है, तो एक एक करंट तो यहाँ पर किससे फॉर्म हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म हो रही है, देखो आप। ठीक है ना, एक करंट तो कैसे फॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से फॉर्म हो रही है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो देखो अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इस तरह से, मान लो ये वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स अब ये भी कैसे भागेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ वैकेंसी फिल करेंगे, फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर वापस इधर का इलेक्ट्रॉन इसको फुल करेगा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो फिर वैकेंसी क्रिएट हो। तो ये क्या चल रही है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चल रही है टू फिल अप दैट वैकेंसी। अब वो क्यों वैकेंसी के पीछे भागते हैं ये सब पता नहीं, केमिस्ट्री में कोई डिफ्यूजन प्रोसेस या कुछ होता है ऐसा। ठीक है ना, कि जहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है वहां पर इसको फिल करने के लिए वैकेंसी को बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कुछ है सिलिकॉन की। ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको फिल करते हैं, फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इस तरह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। ठीक है ना, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स की मूवमेंट है। तो होल्स किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब होल्स क्या है, तो इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दूसरा तरीका बना दिया कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, होल उस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, तो अपने आप किसकी डायरेक्शन बन जाएगी, होल करंट बोल देंगे बेटा इसको। ठीक है ना, तो होल कोई चलने वाली कोई चीज नहीं है, जस्ट वैकेंसी है। शिफ्टिंग ये किसकी है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की है। सब इलेक्ट्रॉन्स ही चलाते हैं करंट, और कौन चलाए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई नया पॉजिटिव चार्ज डेवलप होके भागने लग गया इसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है आपकी जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है ना, कौन सी एनर्जी बोलते हैं इसको, टेम्परेचर की वजह से। 0 केल्विन पर कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं बताते, कंडक्टिविटी जीरो कर दे। ठीक है, बट हायर टेम्परेचर पर क्या होगा कि आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है थर्मल एनर्जी की वजह से, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया वो कंडक्शन बैंड में, वो बिल्कुल करंट कौन सी प्रोड्यूस करेगा, आई ई प्रोड्यूस करेगा। वो आप कंडक्टर में भी देख चुके हैं, बट एक नई मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है कि इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को वैकेंसी क्रिएट हुई है यहाँ पर, उसको फिलअप करने के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर से, फिर यहाँ वैकेंसी, तो इसको दिखाने का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दूसरा तरीका क्या है, होल्स की मूवमेंट। चल उसमें भी इलेक्ट्रॉन ही रहे बेटा, बट ये वैकेंसी इधर शिफ्ट होती जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोल दिया कि इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो नेट करंट इसलिए इसमें क्या बोली जाएगी, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आई ई प्लस आई एच। ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक है तो इसमें दोनों की इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें कि जो कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन या इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहा हूं मैं, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं क्या बोल दिया, एन ई बोल रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ होल्स, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ होल्स, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एन एच बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है ढंग से, आपको नोट्स को ही फॉलो कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना है। हाँ, आई एस सेम रहेगी अभी इस केस में। ठीक है ना बेटा, वही वाली बात बताने जा रहा हूँ मैं कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई है, और पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ होल्स एन एच। ठीक है, अभी एक्सट्रिंसिक में देखते हैं क्या होता है, बट इंट्रिंसिक में क्या होगा आप देख रहे हैं, कोई रीजन और कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होने का। एक सिंगल बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल निकलेगा। ठीक है, तो एक अगर यहाँ पे फिलअप भी हो गया तो वापस एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है,
तो हमेशा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्योर सेमीकंडक्टर में या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये नंबर हमेशा बराबर होता है। और उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? एनआई से डिनोट कर रहा हूँ। एनआई क्या है आपकी? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। एनआई क्या है आपकी? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, दैट इज एनआई, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है। और ध्यान रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब है, ये भी पर मीटर क्यूब एनएच है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट ये भी लगा लेंगे कि हम जब इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, कुछ भी करेंगे, वैसे क्वेश्चन भी करेंगे, कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। एन ई इंटू एन एच, आप कुछ एक बढ़ा भी देंगे अभी, कुछ कम भी कर देंगे, स्टिल प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसका प्रूफ हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। ठीक है। इंट्रिंसिक या आप इसको एक्सट्रिंसिक भी बना देंगे तो आप चेंज कर देंगे, आपके पास पावर है कि आप एक को बहुत ज़्यादा कर दें, एक को कम कर दें। इसके भी अलग अलग एडवांटेज है ऐसा करने का, वही सब देखना है हमको। ठीक है ना। आगे वही सब देखना है हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि ये जो आपका एन ई इंटू एन एच है, इसमें एन ई को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट स्टिल प्रोडक्ट इनका हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, जो प्योर में था। ठीक है ना। बट प्रूफ बिल्कुल लिमिट से बाहर है हमारी। एन आई को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसी को एन आई। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट